नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आज हम चर्चा एक ऐसे महत्वपूर्ण फैसले की करेंगे जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वेतन विसंगतियों को लेकर एक बार फिर हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी सीनियर कर्मचारी अपने जूनियर कर्मचारी से कम वेतन नहीं पा सकता। अगर ऐसा होता है तो विभाग को उस गलती को सुधारना ही होगा। अब क्या ये पूरा मामला है? कोर्ट को ऐसा फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ी और इस फैसले का आम कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल एक सरकारी कॉलेज में काम करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अदालत को बताया कि वो अपने एक जूनियर कर्मचारी से वरिष्ठ है, यानी उन्होंने पहले नौकरी ज्वाइन की थी और अनुभव में भी वो ज्यादा थे। लेकिन समय के साथ ऐसी स्थिति बन गई कि उनके जूनियर की सैलरी उनसे ज्यादा हो गई। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? दरअसल दोनों कर्मचारियों ने पीएचडी की थी। सीनियर प्रोफेसर ने साल 1994 में पीएचडी पूरी की थी। उस समय जो नियम लागू थे उनके अनुसार उन्हें पीएचडी करने पर 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि दी गई। कुछ साल बाद उनके जूनियर सहकर्मी ने भी पीएचडी की, लेकिन तब तक नए नियम लागू हो चुके थे। नए नियमों के तहत पीएचडी करने वालों को 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलने लगे थे। इसीलिए जूनियर कर्मचारी को 1 इंक्रीमेंट ज्यादा मिल गया। सिर्फ 1 अतिरिक्त इंक्रीमेंट के कारण जूनियर की सैलरी अपने सीनियर से ज्यादा हो गई। उधर सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। सरकार ने दलील दी कि जूनियर कर्मचारी ने उस समय पीएचडी की थी जब नए नियम लागू थे, इसीलिए उसे 3 इंक्रीमेंट मिलना पूरी तरह वैध है। सरकार ने यह भी कहा कि क्योंकि दोनों को अलग अलग समय के नियमों के तहत लाभ मिला, इसीलिए इसे वेतन विसंगति नहीं माना जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों कर्मचारियों की योग्यता एक जैसी थी, दोनों के पास पीएचडी की डिग्री थी। जूनियर ने कोई ऐसी अतिरिक्त या बड़ी योग्यता हासिल नहीं की थी जो सीनियर के पास नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों को अलग अलग समय पर अलग नियमों के अनुसार इंक्रीमेंट मिले। अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ नियम बदलने की वजह से किसी सीनियर कर्मचारी को नुकसान नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी विभाग में जूनियर कर्मचारी की सैलरी सीनियर से ज्यादा हो जाती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि वो इस अंतर को खत्म करे। अदालत ने आदेश दिया कि सीनियर प्रोफेसर की सैलरी उसी तारीख से बढ़ाई जाए जिस दिन ये वेतन अंतर शुरू हुआ था। क्योंकि याचिकाकर्ता अब रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए अदालत ने विभाग को निर्देश दिया कि 3 महीने के अंदर उनका पूरा बकाया भुगतान किया जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर तय समय के भीतर पैसा नहीं दिया गया तो विभाग को 6% सालाना ब्याज भी देना होगा। अब इस फैसले का महत्व समझते हैं। देश भर में हजारों सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी किसी तकनीकी कारण, नए नियम या अतिरिक्त इंक्रीमेंट की वजह से उनके जूनियर से कम हो गई है। कई लोग इसे अपनी किस्मत मानकर चुप भी रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कानून कर्मचारियों के साथ खड़ा है। यह फैसला सिर्फ शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं है, इसका असर दूसरे सरकारी विभागों पर भी पड़ सकता है। अगर किसी भी विभाग में सीनियर कर्मचारी अपने जूनियर से कम वेतन पा रहा है तो वो इस फैसले का सहारा लेकर न्याय मांग सकता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। अदालत ने यह नहीं कहा कि जूनियर को मिला अतिरिक्त इंक्रीमेंट गलत था। कोर्ट ने माना कि उसे नियमों के अनुसार लाभ मिला था, लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि उस वजह से सीनियर कर्मचारी को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कानून दोनों पक्षों के साथ न्याय चाहता है। स्पष्ट कहें तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ सिर्फ नियमों के बदलाव के कारण अन्याय नहीं हो सकता। अगर जूनियर की सैलरी ज्यादा हो जाती है तो सीनियर को भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। यही सच्चा न्याय है और यही संविधान की भावना भी। अब इस पूरे मसले को आप किस तरह देखते हैं, इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।